हाय मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं कि जब आप लोग कुवैत में आते हो काम करने के लिए स्टार्टिंग में, तो काफ़ी भाई लोग ऐसे होते हैं जिनका काम सिटी से आउट होता है, यानी कि अब्दली हो गया, खैरवान हो गया, वफरा हो गया। जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये कौन सा एरिया होता है। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में, ये कुवैत का सबसे आखिरी कोना होता है, जैसे कि बोल सकते हैं बॉर्डर वगैरह। वहाँ पे पब्लिक बहुत ही कम रहती है, आउट एरिया बोलते हैं, जहाँ पे आप लोग को धूल मट्टी वगैरह देखने को मिल सकता है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके से काम मिलता है इस काम में। लेकिन इस काम को अगर आप लोग सिटी में करते हो, जैसे कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे आपको हेल्परी करना हो गया, और काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। आप लोग कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि हेल्परी में यहाँ पे लोग 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से कमा लेते हैं। उनकी सैलरी 200 दिनार 250 दिनार तक रहती है, बट डिपेंड करता है कि उनका काम क्या रहता है। कम से कम आप लोग को यहाँ पे हेल्परी में हेल्परी के साथ साथ आप लोग को थोड़ा मिस्त्राना भी आना चाहिए कि हमको ये सामान कैसे सेटिंग करना है, आप लोग को आना चाहिए। जब कोई बिल्डिंग बनती है ना स्टार्टिंग में, तो बस आप लोग को गधे के जैसा नहीं काम करना है कि हम कोई भी काम करने लगे, यानी कि हमको काम भी नहीं आ रहा है, बस सामान उठाने लगे, ईंटा उठाने लगे, सीमेंट उठाने लगे, और कुछ भी उठाने लगे, लोहा वगैरह, हदीद वगैरह। तो आप लोग को कम से कम कुछ हुनर वगैरह सीख कर आना इसके अंदर में, क्योंकि इसमें मैं देखता हूँ ना बहुत ज़्यादा पैसा रहता है, प्लस आपको टाइम भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये सिटी का पूरा नज़ारा है, कुवैत सिटी मुर्गाब का नज़ारा है। और जब भी आप लोग कुवैत में आओगे ना, आप लोग को देखने को मिलेगा इस तरीके का नज़ारा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम भी रहता है, और हरदम यहाँ पे नई नई बिल्डिंग बनती रहती है। लेकिन हमारे भाई लोग को यहाँ पे जॉब मिलती रहती है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल है, लेकिन आप लोग को कम से कम कुछ ना कुछ सीख कर आना है इसके अंडर में। गाइस, अगर आप लोग कुवैत में एक काम करने के लिए आना चाहते हो तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है। लेकिन मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कुवैत में आते हो तो आप लोग को पढ़ लिख कर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग बस कुवैत में आ जाएं और बिना पढ़े लिखे यहाँ पे आप लोग जॉब की तलाश में लग जाएं। तो मैं जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप लोग कुवैत में आए, यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाएं, मंथली में लगभग 150 दिनार से ऊपर कमाएं। क्योंकि जब भी आप लोग कुवैत में होगे ना, अगर आप मान लेते हैं, अगर आप लोग आते हुए कंपनी में काम करने के लिए या कहीं बाहर पे काम करने के लिए आते हो ना, तो आप लोग को यार सैलरी ठीक ठाक मिलनी चाहिए। क्योंकि जो घर में काम करते हैं उनको तो 120-130 दिनार मिल जाता है, लेकिन जो बंदा यहाँ पे घर में काम करता है एक ड्राइवर के तौर पर, तो उनको 150 दिनार मिल जाता है। लेकिन जो भाई हमारे ऐसे हैं जो बाहर पे काम करते हैं, यानी कि उनका कामा बाहर का है, या जैसे सूना कामा बोलते हैं उसको, जो कंपनी में काम करते हैं, उनको कम से कम यार 150 दिनार बच जाना चाहिए घर को, जैसे कि आराम से भेज सकें। प्लस उनका जो रूम का किराया है, और मान लेते कंपनी ने आपको रूम नहीं दिया है, आप लोग कहीं बाहर पे सो रहे हो, अगर आपका 150 दिनार बच रहा है महीना में, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग सही कंडीशन में हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो बना रहे हैं, बोलते हैं कि भाई 150 दिनार आपकी सैलरी बहुत ही कम है कुवैत में। लेकिन भाई आप लोग इंडिया का 30,000 रुपये लेकर 35,000 रुपये तक पर मंथ कमा रहे हो, आराम से भेज रहे हो अपने घर में। यानी कि यहाँ पे आप लोग की सैलरी लगभग 190 दिनार या 200 दिनार सैलरी है, और आप लोग घर में कितना भेज रहे हो, लगभग 150 दिनार तो भेज ही रहे हो। तो बहुत ही अच्छी बात है। सब बंदे यही कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग 30,000 प्लस कुवैत से इंडिया भेजें पैसा। और इंडिया में तो भाई इतना पैसा मिलता नहीं है। अगर आप लोग कहीं पे प्राइवेट जॉब करो तो आप लोग को कभी भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप लोग के पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप लोग इतना पैसा पा सकते हो, लेकिन इतना पैसा आप लोग स्टार्टिंग में कभी कहीं नहीं पाओगे। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग आ जाते हो कुवैत में किसी भी काम करने के लिए, जैसे कि अगर आप लोग ठीक ठाक पोजीशन में आ जाते हो, तो आप लोग आराम से 30 से 35,000 रुपये आराम से पहले ही महीने से, पहली तनख्वाह से आप लोग इंडिया पैसा भेज सकते हो अपने खाते में आराम से। यार मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं, जो पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, लेकिन कुवैत में आकर महीने में 40,000 रुपये 50,000 रुपये कमा रहे हैं, और इंडिया में आराम से अपने घर पैसा भेज रहे हैं, अपने माँ बाप के पास जो भी बाटवर होती हैं, जो भी उनके फैमिली वगैरह रिलेटिव होते हैं, आराम से वो लोग भेज रहे हैं, और यहाँ पे आराम से मस्त और काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग इंडिया में चले जाएंगे ना, 1 रुपया नहीं कमा सकते अच्छे खासा। यानी कि मैं बताना चाहता हूँ, मेरा कहने का इतना मकसद है ना, वो लोग इंडिया में इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, जो मेरा कहने का इतना तात्पर्य है। अगर आप लोग कुवैत में आते हो, आप लोग आइए, मेरी तरफ से मोस्ट ऑफ लक है, मेरी तरफ से बेस्ट लक है, सॉरी। तो आप लोग आइए। तो चलिए मिलते हैं कल। और गाइस, अगर आप लोग कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं देखता हूँ काफ़ी भाई लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई कुवैत कैसी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो बनाने के लिए कुवैत कैसी हैं फुल प्रोसेस 2023 में कुवैत कम से कम पैसे में कैसी हैं।